कि क्या एक हब के हेल्प से ये एक हब है लेट सपोज, और ये एक पीसी है, इसका आईपी है 20.0.0.2, सबनेट मास्क 255.0.0.0, और ये एक दूसरा पीसी है, इसका आईपी है 10.0.0.2, 255.0.0.0, एंड दिस इज अ हब। क्या ये आपस में कम्युनिकेट करेंगे? क्या हब करने देगा? ज्यादातर लोग कह देते हैं नहीं नो करने सर। देगा। ज्यादातर लोग कह देते हैं नहीं करने देगा, क्योंकि डिफरेंट नेटवर्क के डिवाइसेस को केवल राउटर्स ही कम्युनिकेट करवा सकता है, राइट? राउटर्स अगर है तो यस सर। डिफरेंट नेटवर्क के डिवाइसेस को कम्युनिकेशन करवा देगा, बट यूजिंग अ हब इट इज नॉट पॉसिबल, ऐसा कह देते हैं। ठीक है, तो क्या हम करवा सकते हैं? हमें ये देखना है। तो पहले लॉजिक को समझो। अगर मैं यहां से 10.0.0.2 पे बैठ के अगर मैं पिंग करूं 20.0.0.2, अगर मैं पिंग करूं 20.0.0.2, तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? ये डिवाइस देखेगा, ये जो पीसी है, पीसी 1 चेक करेगा कि मेरा अपना आईपी 10.0.0.0/8 नेटवर्क का है, और जिसको भेजा जा रहा है, जिसको पिंग पैकेट भेजा जा रहा है, वो 20.0.0.0/8 नेटवर्क का है। That means our network is not matching. This PC will say that my network ID is 10.0.0.0/8, and the packet and the PC from which I want to communicate is from 20.0.0.0/8 network. So we are in different network. That means I need a router. इसका मतलब है मुझे एक राउटर चाहिए, इसलिए ये पैकेट को आगे ही नहीं भेजेगा। प्रॉब्लम यहां पे आती है। इस चीज को समझना, ये बहुत छोटी छोटी बातें, बहुत डिटेल में आप लोगों को समझा रहा हूं। सीधा जनरली लोग कह देते हैं ना कि हब है या स्विच है इसलिए नहीं कर रहा है कम्युनिकेट। अरे वो बात नहीं है, हब तक आप पैकेट तो भेजो, आराम से करेगा कम्युनिकेशन। यहां प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जब हम पीसी 1 से बैठकर हम 20.0.0.2 को पिंग करते हैं, तो पीसी 1 समझता है कि मेरा नेटवर्क 10.0.0.2 का है, और जिसको मैं डेटा भेज रहा हूं वो 20.0.0.0/8 नेटवर्क में है, तो वो डिफरेंट नेटवर्क का है। और चूंकि हमारे पास गेटवे नहीं है, आई डोंट हैव अ गेटवे, सो देयर इज नो नीड टू सेंड दिस पैकेट एनीवेयर। कहीं भी पैकेट मत भेजो। अब मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल आप लोगों को दिखाता हूं। सिमुलेशन मोड ऑन करूंगा तब ज्यादा क्लियर होगा। वेयर इज पैकेट ट्रेसर? ध्यान से देखना इस चीज को। यहां पे मैं एक हब ले रहा हूं, और 2 पीसी लूंगा।
एक पीसी ये है और एक पीसी ये है। इसको मैंने यहां कनेक्ट किया और इसको मैंने यहां कनेक्ट किया। ठीक है, दो पीसी को मैंने कनेक्ट कर दिया। इसमें मैं आईपी डाल रहा हूं 10.0.0.2/8, मतलब 255.0.0.0, और इसमें आईपी डाल रहा हूं 20.0.0.2 और 255.0.0.0, right? That means ये है 20.0.0.2/8 and this is 10.0.0.2/8, right? अब हम देखते हैं, यहां से पिंग करके मैं सिमुलेशन मोड ऑन कर दे रहा हूं। लेट मी स्विच ऑन द सिमुलेशन मोड और देखते हैं आगे क्या होता है। पिंग 20.0.0.2। अब देखें क्या होता है, क्या हब रोक देता है? ऐसा लगता है जैसे PC1 भेजेगा 20.2 को और हब वहां पे ब्लॉक कर देगा, वो जाने नहीं देगा, ड्रॉप कर देगा पैकेट। तो चलो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ये मैंने एंटर मारा। चलो भाई, आरप रिक्वेस्ट एक जनरेट होगी, नहीं यहाँ पे डायरेक्ट ICMP पैकेट जनरेट हुआ। ठीक है, वो समझाऊंगा बाद में। एक बार पहले मैंने डिस्कस भी किया था। अभी ICMP पैकेट जनरेट हुआ। अब देखते हैं इसका सोर्स क्या है और डेस्टिनेशन क्या है। ICMP देख लो। ठीक है, डेस्टिनेशन इज 20.0.0.2, राइट? अब इसको मैं प्ले कर रहा हूं, देखो यहां ड्रॉप हो गया। दैट मीन्स कि ये डिवाइस खुद नहीं भेज रहा है। RTO आ जाएगा सर इसमें। ये डिवाइस खुद क्यों नहीं भेज रहा है? ये डिवाइस इसलिए नहीं भेज रहा है क्योंकि इसने देखा कि मैं तो 10.0.0.2 का बंदा हूं, मतलब 10.0.0.0 की कॉलोनी में हूं, नेटवर्क में हूं, और जिसको भेजा जा रहा है वो 20.0.0.0 की कॉलोनी में है, और हमारे पास गेटवे नहीं है। आई डोंट हैव द गेटवे। यहां चेक करो, गेटवे है नहीं हमारे पास। तो इसलिए इनका डिफॉल्ट बिहेवियर होता है कि अगर डिफरेंट नेटवर्क में भेजना हो और गेटवे नहीं है तो क्या करो, पैकेट को ड्रॉप कर दो। इसलिए इसने इस पैकेट को ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप द पैकेट, बिकॉज it सर has it has हेलो no gateway। हेलो। हाँ हेलो। हाँ सर, अगर जैसे आपने बोला कि जो PC1 है हाँ
उसमें गेटवे नहीं है, बट अगर PC1 में जिसको हम पिंग कर रहे हैं उसका गेटवे डाल दे फिर। जिसको पिंग कर रहे हैं वही गेटवे डाल दें? यस सर। ठीक है, वो भी करके दिखाऊंगा, वो भी प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन पहले अभी जो मैं बोल रहा हूं वो चीज देखो। ठीक है, अब यहां पे गेटवे नहीं है इसके पास, तो अब हमें क्या करना है, हमें इसको एक फेक गेटवे प्रोवाइड कर देना है ताकि ये रिलीज करे पैकेट एटलीस्ट। हमें क्या करना है, यहां पे एक फेक गेटवे डाल देना है। चलो एक फेक गेटवे डालते हैं। चलो भाई, ये मैंने डाल दिया एक फेक गेटवे। टेन डॉट जीरो डॉट वन, राइट? यस सर। अब पिंग करेंगे तो क्या होगा, अब पिंग करेंगे तो ये गेटवे का के लिए आर्प रिक्वेस्ट करेगा, क्योंकि जब भी पैकेट जाता है, अगर कोई भी पैकेट किसी गेटवे को भेजा जाएगा कहीं दूसरे जगह पे भेजने के लिए, तो क्या होगा भाई, आर्क टेबल बनेगी सर। आईसीएमपी डेटा जा रहा है, फिर सोर्स आईपी क्या होगा, 10.0.0.2। डेस्टिनेशन आईपी क्या होगा, 20.0.0.2। सोर्स मैक क्या होगा, इस पीसी का मैक जो भी है, इस पीसी का मैक क्या है, इस पीसी का मैक है, ये रहा, ये इसका मैक है। मैं यहां से कॉपी कर रहा हूं और मैं यहां पर इसको मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है भाई, इस पीसी का भी मैंने ये मैंने कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। राइट, मैंने यहां पेस्ट कर दिया। ठीक है भाई, अब देखो कि यहां पे सोर्स मैक क्या होगा, इसका जो भी ये मैक एड्रेस है यहां पे सोर्स मैक ये लगेगा, क्या लगेगा, 00D09744 6E05 एक तो ये हो गया। और डेस्टिनेशन मैक क्या होगा, गेटवे का मैक। हमेशा याद रखना, जब राउटर को भेजा जाता है कहीं दूसरे जगह पे लगाने के लिए, तो इसका नहीं पूछा जाएगा, ये इसके लिए आर्प रिक्वेस्ट ये नहीं करेगा ये पीसी, बिकॉज इट नोज दैट द डेस्टिनेशन डजंट लाई समवेयर इन इट्स ओन नेटवर्क। तो ये जानता है आर्प रिक्वेस्ट अगर मैं इसके लिए करूंगा तो आर्प रिक्वेस्ट जाएगा वो कहीं और है,
तो वो अपने गेटवे के लिए का मैक एड्रेस मांगता है और गेटवे का मैक एड्रेस लगा के गेटवे को दे देता है। लेकिन यहाँ पे तो मैंने फेक गेटवे लगाया है, यहाँ पे तो वो गेटवे है ही नहीं। तो जब ये आर्प रिक्वेस्ट करेगा इस चीज को फिल करने के लिए, तो इसको कोई भी अपना मैक एड्रेस नहीं देगा, राइट। और फिर क्या होगा, ये पैकेट को मजबूरी में ड्रॉप कर देगा फिर से। तो चलो अब करके देखते हैं। यहां पे मैंने फेक मैक एड्रेस दे दिया है, सॉरी फेक गेटवे दे दिया है। अब चलो यहां पर कोशिश करते हैं यहां से पिंग करने की। ये रहा, मैं फिर से पिंग कर रहा हूं। पिछली बार पिंग किया था तो डायरेक्ट ड्रॉप कर दिया था क्योंकि इसके पास गेटवे ही नहीं था। लेकिन अब ये गेटवे का मैक एड्रेस ढूंढने की कोशिश करेगा पहले, राइट। तो चलो अब देखते हैं। एंटर मारा मैंने और अब देखो ये डेस्टिनेशन तक भेजने के लिए गेटवे का आर्प रिक्वेस्ट जनरेट कर रहा है। देखो 10.1 जो इसका गेटवे है उसका बैक एड्रेस ये ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तो ठीक है, चलो देखते हैं अब क्या होता है। हब इसको चारों तरफ भेज देगा, एक ही डिवाइस है तो हब उसी के पास भेज रहा है। और ये कह रहा है कि नहीं भाई, आई एम नॉट 10.1, इसके पास रिप्लाई नहीं आया, कहीं से भी आर्प का रिप्लाई नहीं आया। तो ये इसने पैकेट को ड्रॉप कर दिया। ठीक है, तो ये आर्प रिक्वेस्ट करता रहेगा, इसको रिप्लाई नहीं आएगा और लास्ट में थक हार के ये ड्रॉप कर देगा पैकेट को, राइट। यस अब सर। देखते हैं फिर अब सेकंड स्टेप क्या करें। सेकंड स्टेप क्या करें, चलो भाई अपने एक दोस्त को कह देते हैं कि भाई तुम अपना लैपटॉप या पीसी लगाओ इस हब से, राइट। क्योंकि राउटर तो हमें यूज करना नहीं है, हमें किसी भी ट्रिक से हब के थ्रू डेटा भिजवा के इससे कम्युनिकेट करवा देना है। हमें यह देखना है कि अगर हब के पास डेटा चला जाता है तो हब तो ब्रॉडकास्ट करता है। हब क्या है, हब इज अ लेयर वन डिवाइस, वन हब लेयर वन डिवाइस है। तो इफ यू सेंड एनी डेटा विथ एनी आईपी एड्रेस, whether of the same network or different network, it will broadcast it everywhere। और अगर डेस्टिनेशन उस हब से जुड़ा हुआ है तो अगर उसके पास पहुंच गया तो वो रिप्लाई दे देगा, बस पिंग हो गया। तो चलो इस चीज को हम कोशिश करते हैं पूरा करने की। तो अब हम क्या करेंगे, मैंने एक बंदे को बोला कि भाई तू अपना पीसी लगा ले इस हब से। उसने कहा ठीक है भाई, लो मैंने लगा दिया। चलो मैंने यहां पे लगा दिया। इसका भी मैक एड्रेस मैं चेक करके यहां पर लिख ले लिख लेता हूं, राइट। ये इस पीसी का मैक एड्रेस है, कॉपी किया और यहां पर मैं पेस्ट कर देता हूं। ये मैंने पेस्ट कर दिया और इसमें मैं आईपी एड्रेस डाल देता हूं
10.0.0.1, राइट। चलो अब तो इस पीसी को, अब ये पीसी जब ARP रिक्वेस्ट करेगा कि भाई मुझे 20.2 को भेजना है, प्लीज गेटवे अपना मैक एड्रेस मुझे दो, मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं, ध्यान से सुनो। अब ये पीसी जब 20.2 के लिए डेटा भेजना चाहेगा तो इसको अपने गेटवे का मैक एड्रेस चाहिए होगा, तो ये ARP रिक्वेस्ट करेगा। तो अब ये वाला डिवाइस इसको अपना मैक एड्रेस देगा और फिर ये डिवाइस बोलेगा ठीक है भाई मेरा गेटवे तो है, मैं भेज देता हूं अपने गेटवे के पास, और फिर ये यहां पर भेज देगा। लेकिन ये राउटर है नहीं, ये तो राउटर है नहीं ना कि ये आगे भेजेगा, नहीं, इट इज नॉट अ राउटर, इट इज अ पीसी एक्चुअली। लेकिन हमारा पर्पस क्या है कि इससे किसी भी तरह से डिफरेंट नेटवर्क के लिए डेटा रिलीज करवाकर हब तक भिजवाओ। गेटिंग माय पॉइंट? हब तक भिजवाना है। तो चलो भाई अब देखते हैं। अब देख लो इसके गेटवे में वही आईपी है जो मैंने उस राउटर एज अ राउटर जो शो किया है उसमें डाला है। दिस इज द गेटवे। ठीक है भाई, अब फिर से मैं पिंग करता हूं, ये रहा पिंग, एंटर। ओहो, सिमुलेशन मोड ऑन ही नहीं किया, सॉरी 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 सॉरी। इसको तो मिल ही गया होगा इतनी देर में यार। अच्छा नहीं मिला है, देखो इसने दे दिया है एक्चुअली, सिमुलेशन मोड ऑन नहीं था ना, तो इसने भेजा होगा और इसने दिया होगा। देखो 20.2, सोर्स आईपी 10.2 और डेस्टिनेशन आईपी 20.2, और इसने पैकेट रिलीज कर दिया। देख लो, समझ रहे हो ना? मतलब इसने ARP रिक्वेस्ट की होगी, इस पीसी ने सोचा कोई मेरा मैक एड्रेस मांग रहा है, इसने मैक एड्रेस दे दिया। इसने सोचा कि मेरे गेटवे ने मुझे मैक एड्रेस दे दिया, गेटवे का ये वाला मैक एड्रेस इसने लगाया होगा। आउटबाउंड में देखो 0060, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस कहां है? 0060 2F5D E928, E928 ये लगाया डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। और ये पीसी इस पीसी को भेज रहा है डेटा। ये पीसी इस पीसी को मतलब एज अ गेटवे, GATEWAY गेटवे, ये समझकर इसको भेज रहा है हब के थ्रू। अब हब क्या कर रहा है? इट इज अ लेयर 1 डिवाइस, लेयर 1 डिवाइस, so it will broadcast। मैंने पहले ही कहा था कि ये केवल देखता है कि बिट्स मेरे पास आ गए, बिट्स को चारों तरफ भेज दो भाई, जिसका होगा वो ले लेगा। क्यों? क्योंकि क्योंकि इसको पढ़ना तो आता है नहीं कि किसका मैक एड्रेस लगा है, किसका आईपी लगा है, उसके बेस पे तो ये काम करता है नहीं, उतना इंटेलिजेंट इसको बनाया नहीं गया है, तो ये चारों तरफ भेज रहा है। चलो अब देखते हैं क्या होता है। ये देखो, ये भेज दिया, Yes. पर दोनों ने ड्रॉप कर दिया। दोनों ने, ये तो एज अ राउटर PC1 समझ रहा है कि ये मेरा गेटवे है, गेटवे तक चला गया तो गेटवे आगे बढ़ा देगा, बट इन रियल सेंस इट इज नॉट अ गेटवे। ये क्या है? ये एक पीसी है। अब ये खोल के देख रहा है कि भाई डेस्टिनेशन जो मेरे पास मैक एड्रेस है, मैक एड्रेस तो मेरा ही है,
ये पीसी समझ रहा है कि भाई मैक एड्रेस तो मेरा ही इस पे लगा है, चलो खोल के देखते हैं अंदर क्या है। अंदर ये देखता है कि ये तो आईपी 20.0.0.2 है और मेरा आईपी तो 10.0.0.1 है। गलती से किसी ने ऐसे करके भेज दिया है, मुझे ये आगे का डेटा नहीं पढ़ना है, इसको ड्रॉप करो। अगर ये रियल में राउटर होता तो क्या करता, ये आगे डेटा को भेजता कि भाई 20.2 का रूट किधर है, उधर मैं भेजता हूं। समझ रहे हो कि नहीं इस बात को? जी सर। इस बात को समझ रहे हो ना आप लोग? तो जी सर। अब देखो क्या हो रहा है। तो आपको समझ में आ गया कि इसने, इस पीसी ने पैकेट क्यों ड्रॉप किया, कि भाई मैक एड्रेस तो इसका मैच किया लेकिन आईपी एड्रेस इसका नहीं है, इसलिए इसने ड्रॉप कर दिया कि मेरा नहीं है। इनका डिफॉल्ट बिहेवियर यही होता है। इस पीसी ने इसलिए ड्रॉप किया क्योंकि इसका मैक एड्रेस मैच ही नहीं किया। इसका मैक एड्रेस है 000D और इसका डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है 00602F5D। तो इसने बोला यार ये तो मैक एड्रेस मेरा मैच कर ही नहीं रहा है, ये मैक एड्रेस मेरा मैच नहीं कर रहा है, मैं आगे क्या देखने जाऊं। लेकिन ये अगर आगे देखता तो ये समझ जाता कि 20.2 मेरे लिए ही भेजा गया है। यहां तक आप लोगों को बात समझ में आ रही है? जी सर, कि उसने बाहर से ही देखा कि ये मेरा नहीं हाँ, है तो लेकिन उसने। इसने ये वाला पार्ट तो देखा ही नहीं ना, यहीं पे देख के इसको रिजेक्ट कर दिया। तो भाई ठीक है, चलो कोई बात नहीं। यहां तक हमने कहानी को देख लिया कि अच्छा इसमें हब तो डेटा पहुंचा रहा है। अब कुछ ऐसा कर दें हम, सिमुलेशन मोड हटाने दो। ये बार बार सिमुलेशन और ये करने के चक्कर में गड़बड़ होता है यार। अब कुछ ऐसा कर दिया जाए कि ये मैक एड्रेस इसमें डाल दिया जाए, राइट? समझ रहे हो? जी सर। ये मैक एड्रेस इसमें डाल दिया जाए, तब जब ये इसको भेजेगा तो ये देखेगा कि क्योंकि हब है, हब तो इसको भी भेज देगा। ये पीसी देखेगा कि भाई मैक एड्रेस भी मेरा और आईपी भी मेरा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, राइट? तो मैं क्या करता हूं, ये वाला मैक एड्रेस कॉपी करके इसमें डाल रहा हूं। ये सब किया जा सकता है, इट इज नॉट कि ये सब नहीं किया जा सकता है, लेकिन वो सब करना मैं नहीं सिखाऊंगा क्योंकि वो इस मतलब एक तरह से समझ लो अनऑफिशियल इलीगल है। पर किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड मास्किंग। ठीक है? पर वो तो मैक बाइंडिंग में हो जाता है ना, मैक बाइंडिंग में तो कैसे कर नहीं, सकते हैं? मैक बाइंडिंग मत बोलो, उसको मास्किंग कहते हैं। मैक बाइंडिंग अलग चीज हो जाती है। खैर चलो, वो सब बात हम लोग नहीं करेंगे यहाँ पे कोई भी चीज डिस्कस। अब मैं क्या कर रहा हूं, आपको ये दिखा रहा हूं, मेरा मेन मकसद था ये बताना कि हब की कोई गलती नहीं है। हब के थ्रू आप किसी भी नेटवर्क के आईपी नेटवर्क के डिवाइसेस को कम्युनिकेट कर सकते हो। प्रॉब्लम कहां कहां पे आती है, अगर ये सारी चीजें आप जानोगे तो आपकी नेटवर्किंग की फ्लो बहुत अच्छी चलेगी, माइंड में हर चीज का लॉजिक बहुत अच्छा चलेगा। अब यहां पे मैं इसके मैक एड्रेस को कॉपी कर ले रहा हूं। ये मैक एड्रेस मैंने यहां पे कॉपी किया, कॉपी, और यहां पे मैंने पेस्ट कर दिया। यहां पर ले जाकर मैंने क्या किया,
पेस्ट कर दिया। ठीक है भाई, मैंने एक गलत काम किया। ये यहां पे मैंने सेम कर दिया। अब देखते हैं क्या होता है। सिमुलेशन मोड मैं ऑन कर रहा हूं, इस बार गलती नहीं करूंगा। सिमुलेशन मोड ऑन करने के बाद मैं फिर से पिंग कर रहा हूं। सर दूसरे वाले पीसी के मैक नहीं चेंज किया आपने? हाँ, सर दूसरे कर तो पीसी दिया, का इस मैक। पीसी का चेंज नहीं किया। तो इस वाले का तो कर दिया, ऊपर वाले का नहीं किया? ऊपर वाले का कॉपी करके मैंने नीचे वाले में पेस्ट किया है शायद। तो ये सर ऊपर वाली कॉपी करके नीचे पेस्ट किया है सर। हाँ, वही तो मैंने किया ना कि गेटवे का जो मैक एड्रेस था वो इस पीसी में डाल दिया, ओके ओके। मतलब फेक गेटवे। जी सर जी। अब मैंने क्या किया, यहां से अब मैं पिंग करूंगा। ये मैंने पिंग लगा दी। चलो भाई, अब ये पीसी क्या करेगा, भेजेगा अपने गेटवे को, ये सोच के कि मेरा गेटवे 20.2 तक पहुंचा देगा। ठीक है, पर ये तो ब्रॉडकास्ट करेगा और ये इसको भी भेज देगा वही पैकेट और इसको भी भेज देगा सेम पैकेट, ये यहां भी पहुंच जाएगा। अब चलो देखते हैं। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, फिर से ये भेज रहा है। देखो, अब देखो, अब क्या रहा है, हो ये रहा है कि जब ये भेज रहा है तो दोनों के पास सेम पैकेट जा रहे हैं। इनबाउंड में क्या आया है भाई, इनबाउंड में क्या आया है, डेस्टिनेशन मैक इस पीसी का था 0060। जी सर। क्योंकि ये जो पीसी है, जो पीसी 1 है जहां से हमने पिंग किया, वो तो अपने गेटवे का मैक एड्रेस लगा के भेजेगा ना 20.2 के पास। जी जी जी। तो ये मैक एड्रेस और ये मैक एड्रेस सेम है, और यही मैक एड्रेस मैंने इस पीसी के अंदर भी डाल दिया है। दैट मीन्स अभी जो यहां से पैकेट इसको यहां और यहां मिला है, उसका सोर्स आईपी 20.10.2 है और डेस्टिनेशन आईपी 20.2 है, और सोर्स मैक इसका अपना मैक एड्रेस है, और डेस्टिनेशन मैक जो मैक ये है वही मैक ये है। अब प्रॉब्लम क्या हुई, ये तो इसने देखा मेरा मैक एड्रेस तो सेम है लेकिन आईपी एड्रेस मेरा नहीं है, और चूंकि मैं पीसी हूं तो मैं इसको ड्रॉप कर दूंगा, मैं राउटर तो हूं नहीं कि मैं आगे फॉरवर्ड करूंगा। लेकिन जी सेम डेटा जब यहां आया तो इसने भी ड्रॉप कर दिया, जबकि इसका आईपी भी सेम है और मैक भी अब मैच कर रहा है। चलो देखते हैं। पर फिर भी इसने ड्रॉप किया, क्यों, अभी बताता हूं। अरे कहां गया वो, ये रहा, मैक एड्रेस चेंज कर दिया था ना हमने। हाँ, जी सर। 00602FD। ठीक है, तो मैक एड्रेस भी इस डेटा में सेम है और इसका आईपी एड्रेस भी सेम है, बट इसका गेटवे आईपी एड्रेस भी सेम है और मैक एड्रेस भी देखो सेम है, सेम। क्योंकि हमने वहां से कॉपी करके इसमें डाल दिया था। तो अब लेकिन इसमें देखो आउटबाउंड आ रहा है, जबकि इसमें आउटबाउंड जैसी चीज नहीं थी, केवल इनबाउंड थी। आते ही इसने डिलीट किया, क्योंकि ये जानता है कि मेरा आईपी एड्रेस मैच नहीं हुआ है, एंड सिंस आई एम नॉट अ राउटर, सो जस्ट
ड्रॉप दिस पैकेट, इट इज नॉट मेंट फॉर मी। बट ये कहता है कि हाँ पैकेट तो किसी ने मुझे ही भेजा है, मैं रिप्लाई करता हूं, इसीलिए इसने आउटबाउंड का भी तैयार किया पैकेट। लेकिन गेटवे नहीं है इसने सर। जब देखा कि डेस्टिनेशन 10.1 में है, इसने क्या देखा कि डेस्टिनेशन belongs to 10.0.0.1 and I am from 20. Oh, and my address is 20.0.0.2. So we are in different network, and since I don't have a gateway, so I am dropping this packet. इसका ड्रॉप करने का रीजन अलग था और इसका ड्रॉप करने का रीजन अलग है। समझ में आई बात? जी सर। हम्म। हाँ, तो अब यहां तक दोबारा वापस पिंग करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसका भी हमें सर एक फेक फेक गेटवे गेटवे इसको भी देना होगा। इस राउटर को भी कहना होगा कि भाई तुम्हारे पास एक गेटवे है, चलो एक फेक गेटवे दे दें इसको। ये रहा आईपी और इसको हम दे देते हैं फेक गेटवे 20.0.0.2, 1 राइट। सर। 1 सर 1 और देने के बाद, ओ सॉरी, सर 1 वन वन 1 वन, और देने के बाद इसको रियल टाइम में ले आओ थोड़ा सा, और देने के बाद अब फिर से हम इसको पिंग करवाते हैं सिमुलेशन मोड में और देखते हैं क्या होता है। ठीक है भाई, चलो अब देखते हैं थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ता है कि नहीं। ठीक है भाई, ये लो, चलो इसने अपने गेटवे को भेजा, मतलब ऊपर वाले पीसी को गेटवे समझ के उसको भेज रहा है, वो तो ड्रॉप कर ही देगा। अब इसने क्या किया, इस पीसी ने सोचा मुझे रिप्लाई करना है, लेकिन रिप्लाई मैं किसके थ्रू करूंगा? अपने राउटर के थ्रू, मतलब अपने गेटवे के थ्रू। तो ये अपने गेटवे का मैक एड्रेस मांग रहा है कि व्हाट इज द मैक एड्रेस ऑफ माय गेटवे। देख लो, यहां पे गेटवे इसमें डाला था ना हमने 20.1। जी सर। कोई बताएगा इतना डिटेल में? कहीं भी कोई नहीं बताएगा। अब ये मैंने 20.1 का गेटवे का ये मैक एड्रेस मांग रहा है, देख लो। ठीक है, अब ये आर्प रिक्वेस्ट रिलीज करेगा। जैसे यहां पे मैं दिखाना भूल, मतलब सिमुलेशन मोड ऑन नहीं किया था, इसने भी मांगा होगा तो इसने दिया होगा, तभी तो लगा के दे रहा है ना। अब ये जी मांगेगा तो इसको राउटर मिलेगा ही नहीं, क्योंकि हमने तो ऐसे ही दे दिया है आप लोगों को समझाने के लिए कि देखो एक एक छोटे छोटे लॉजिक को समझ के आगे चलो, नेटवर्किंग में आप बहुत अच्छा कर जाओगे। अब यहाँ पे ये कोशिश करेगा मांगने की, तो इसको मिलेगा नहीं, चारों तरफ जाएगा। ये पूछ रहा है कि भाई 20.1 कहाँ है, मुझे अपना मैक एड्रेस दे दो। सारे बोलेंगे मैं नहीं हूं 20.1, ड्रॉप कर देंगे पैकेट को, और ये फिर पैकेट को ड्रॉप कर देगा। ठीक है, अब रियल टाइम में आ जाता हूं। अब हमें क्या करना है, हमें एक गेटवे, एक कंप्यूटर को यहां लगाना है। ठीक है भाई, चलो एक कंप्यूटर को जस्ट इनको गुमराह करने के लिए मैंने एक कंप्यूटर लगाया और उसमें आईपी एड्रेस डाल दिया 20.0.0.1। ये आईपी मैंने डाला, कहां गया वो, यहां है, सॉरी, 20.0.0.1 ये डाला, ये डाला। और अब मैं क्या करूंगा, इसको, मैक एड्रेस इसका मैक एड्रेस कॉपी इसमें करता। डाल दूंगा, सॉरी इसमें डाल दूंगा। जैसे यहां किया था वही जी काम यहां कर दूंगा। समझ रहे हो ना? जी सर।
ये मैंने यहां से कॉपी किया, सर राउट गेटवे का करना है ना सर? यहां से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। कॉपी, और यहां पे कर दो पेस्ट। ठीक है, अब करते हैं फिर से पिंग। कंटिन्यूटी के लिए अब ये ARP रिक्वेस्ट करेगा अपने गेटवे के लिए, और वो मैक एड्रेस अपना दे देगा। इसने पूछा है कि भाई 20.1 जो भी हो अपना मैक एड्रेस दो। 20.1 अपना मैक एड्रेस दे देगा, मतलब गेटवे का मैक एड्रेस इसके पास आ गया। अब ये गेटवे का मैक एड्रेस लगाकर हब को भेजेगा, तो हब फिर से ब्रॉडकास्ट करेगा, PC1 के पास भी पहुंचेगा, मैक एड्रेस भी सेम और IP एड्रेस भी सेम। राइट, पिंग हो गया ना? पिंग हुआ या नहीं? जी सर। स्लो चल रहा है ना, क्योंकि सिमुलेशन मोड है, तो सिमुलेशन जी मोड पे तो स्लो चलेगा ही, क्योंकि वो एक एक पैकेट को की मूवमेंट शो कर रहा है, तो इतनी जल्दी जल्दी तो पिंग होगा नहीं। लेकिन यहाँ पे देखो, अगर मैं सिमुलेशन मोड बंद कर दूं तो ये जल्दी जल्दी पिंग करके आपको शो करेगा। राइट, तो जी यहां पे देखो, विदाउट द हेल्प ऑफ एनी राउटर मैंने पिंग किया। पिंग करने के और भी कुछ लूप होल्स हैं, और भी कुछ तरीके हैं, लेकिन वो सब चीजें मैं नहीं बता सकता यहाँ पे। ठीक है, लेकिन ये एक चलो जेन्युइन चीज थी। मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि ऐसा नहीं है कि हब रोक देता है कम्युनिकेशन को, नहीं। हब तक भेजो तो आप पैकेट, आप हब के पास पैकेट तो भेजो। तो हब तो ब्रॉडकास्ट करता है। अगर हब के पास प्रॉपरली सब कुछ अगर अटैच करके भेज दिया जाए तो हब तो भेज ही देगा। हब थोड़ी ना रोक रहा है कि नहीं 10 वाले से आ रहा है 20 वाले के पास नहीं जाने दूंगा, ऐसा तो हब कर नहीं रहा है। हब तो आराम से बोल रहा है हाँ भाई पिंग करो, लो मैं ब्रॉडकास्ट कर दे रहा हूं, अगर डेस्टिनेशन होगा तो वो रिप्लाई देगा तुम्हें। आ रही है बात समझ में? इसीलिए हब वगैरह को ज्यादा सिक्योर, मतलब सिक्योर डिवाइस बिल्कुल नहीं माना जाता है। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यस सर। तो ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। तो इसलिए अब हब यूज नहीं होता है नेटवर्क में? नहीं, बड़े बड़े जगह पे आप देखते हो किसी भी बड़ी कंपनी में हब वगैरह यूज नहीं किया जाता है, बिकॉज जी उनको जी। मालूम है कि हब में बहुत सारे लूप होल्स हैं। एक तो ये ब्रॉडकास्ट करेगा, और ब्रॉडकास्ट करेगा तो बैंडविड्थ चोक करेगा, दूसरे डिवाइसेस का डेटा जल्दी जा नहीं पाएगा, ये बहुत ज्यादा चोक करेगा बैंडविड्थ को। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो इससे जी जी। प्रॉब्लम खड़ी होगी। और दूसरी जो ये सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी ब्रीच भी है। क्लियर हो गया ना? जी सर। सर तो अब इसको आप बार बार देखोगे तो आपको सब कुछ ध्यान आ जाएगा कि कैसे क्या किया गया है। लेकिन जो मुझे समझाना था जब मैं लेयर 2 में था, और लेयर 2 में जब मैं हब स्विचेस और राउटर्स का डिफरेंस बता रहा था,
कि मतलब hubs are used to make devices with the same network, connect devices with the same network. Same network. वहां पे मैंने आप लोगों को कहा भी था कि मैं बाद में दिखाऊंगा कि हब की तो कोई गलती ही नहीं है। हब तो चाहो तो सेम नेटवर्क हो या डिफरेंट नेटवर्क हो, हब को क्या लेना देना है। जब कह दिया गया है शुरू में ही कि हब इज अ लेयर 1 डिवाइस, हब इज अ लेयर 1 डिवाइस, तो लेयर 1 डिवाइस को तो केवल बिट्स से मतलब है ना। इसके पास बिट्स आएंगे तो ये ब्रॉडकास्ट करेगा। अब बिट्स में सेम नेटवर्क हो या डिफरेंट नेटवर्क हो, सेम मैक एड्रेस हो, कुछ भी हो, उससे क्या लेना देना है हब को। हब को तो यहाँ पे बिट्स एक्यूमुलेट हुए इसके पोर्ट पे, इसने देखा कि मुझे पढ़ना तो आता नहीं है मैक एड्रेस, चलो मैं सबको भेज देता हूं। समझ गए ना। जी सर।